हेलो नाजरीन, इस मूवी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक सुंदर सी जगह दिखाई जाती है जहां बहुत सारे पालतू भेड़ों के साथ हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम ओलिवर होता है, जो अपने बेटे के साथ शिप फार्मिंग कर रहा होता है। हेनरी शिप फार्मिंग में काफी अच्छा होता है। वहीं ओलिवर का दूसरा बेटा जिसका नाम एंगस, जिसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो सिर्फ अपने पिता के वजह से शिप फार्मिंग किया करता है और एंगस हेनरी से बहुत चिढ़ता है, इसीलिए वो हेनरी के भेड़ को भी जान से मार देता है। इसके बाद जब हेनरी घर पहुंचता है तो उसको कुछ अजीब लगने लगता है। तभी एंगस भेड़ बनकर हेनरी को बुरी तरह डरा देता है। तभी उसके घर एक औरत आती है और उसे बताती है कि उसके पिता का खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद हमें 15 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ हेनरी अब बड़ा हो चुका है और चारों तरफ वो भेड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन हेनरी बचपन में हुए हादसे की वजह से अब भी भेड़ों से काफी डरता है। इसके बाद हेनरी अपने घर जाता है और पुराने बातों को याद करता है। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है और हेनरी से अपना हालचाल पूछती है। इसके बाद हमें एंगस को दिखाया जाता है जो अपने स्पीच का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है, लेकिन एंगस को हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब हेनरी उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने थेरेपिस्ट के पास आया है क्योंकि उसे आज भी भेड़ों से काफी डर लगता है और अगर उसे अपने डर को खत्म करना है तो उसे भेड़ों के आसपास रहना होगा। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम ग्रैंट और दूसरा का नाम एसपी होता है, जो चुपके से डॉक्टरों को देख रहे होते हैं क्योंकि ग्रैंट को लगता है कि वो डॉक्टर कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसलिए ग्रैंट उन डॉक्टर का बॉक्स में रखा सामान लेकर भाग जाता है, लेकिन डॉक्टर उनके पीछे दौड़ता है। इसके बाद ग्रैंट और एसपी एक जंगल में छुप जाते हैं जहाँ पर एसपी ग्रैंट पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इस हरकत से ही कहीं मैं फंस ना जाऊं। तब ग्रैंट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर गलत काम कर रहे थे और जेनेटिक रिसर्च के मदद से भेड़ पैदा कर रहे हैं और ऐसा काम करना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तभी उसे डॉक्टर का आवाज सुनाई देती है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और उस बॉक्स में से एक भेड़ का बच्चा निकलता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो भेड़ का बच्चा ग्रांट पर हमला कर उसे जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रांट उसे एक लकड़ी से मारकर खुद को किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं। एंगस अब बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका होता है जो भेड़ों को बेचकर काफी पैसा कमा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम एक छोटे भेड़ के बच्चे को देखते हैं जो रेंगता हुआ शहर की ओर चला जाता है और एक बड़े भेड़ को जख्मी कर उसे इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद हम मैक को देखते हैं जो हेनरी को मैनेजर के साथ फार्म में घूम के आने को कहते हैं। तभी उसके सामने वही इन्फेक्टेड भेड़ आ जाता है जिसे देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब मैनेजर उस भेड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एसपी आ जाती है और उस गाड़ी से गन निकालकर मैनेजर और हेनरी पर गन तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने को कहती है ताकि उन दोनों के मदद से अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढ सके। अब तीनों जंगल में जाते हैं लेकिन ग्रांट उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद मैनेजर होशियारी दिखाकर एसपी से वो गन ले लेता है। इसके बाद मामला शांत हो जाता है। इसके बाद एसपी उन दोनों को भेड़ों पर की जाने वाली रिसर्च के बारे में बताती है। तभी मैनेजर को एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखता है। अब तीनों घर के अंदर जाकर देखते हैं जहां उन्हें हर जगह खून और सामान बिखरा हुआ दिखता है। तभी वहां पे एक भेड़ आ जाता है जिसके मुंह में खून लगा हुआ होता है और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर का मालिक उस रूम में मरा पड़ा होता है। तभी वो भेड़ दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसे किसी तरह मार फेंकता है। इसके बाद तीनों वहां से बाहर निकलते हैं जहां उसे बहुत सारे भेड़ दिखता है, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंचते हैं। लेकिन मैनेजर जब गाड़ी भगाते हैं तभी एक भेड़ उन पर हमला कर देता है और उसके एक पैर पर काट देता है, लेकिन मैनेजर वहां से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है। लेकिन गाड़ी खाई में गिर जाती है और समय रहते ही तीनों गाड़ी से छलांग मार देते हैं और बच जाते हैं। इसके बाद हम उन डॉक्टर को देखते हैं जो बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब एक डॉक्टर उन रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने के लिए जाता है, तभी एक भेड़ उन पर हमला कर उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम एंगस को देखते हैं जो ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसी रास्ते में उसे ग्रांट मिलता है जो पागलों जैसा बिहेव करता है। ग्रांट एंगस से कहता है कि उसे उसकी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है, जिससे एंगस को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रांट को कुछ गलत कह देता है, जिससे ग्रांट उसके हाथ पर काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम तीनों को देखते हैं जो पैदल ही शहर की ओर जा
जा रहे होते हैं। मैनेजर को चलने में दिक्कत होती है और वो जमीन में बैठ जाता है क्योंकि उसके पैर पर भेड़ ने काट लिया था। जब मैनेजर अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसका पैर अब भेड़ के पैर में बदल चुका है। तभी वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड भेड़ आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ से भागकर उसी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ भेड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। जब वो तीनों फैक्ट्री के अंदर जाता है और वो देखता है कि एक भेड़ लटका हुआ है और उसका दिल धड़क रहा होता है और उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे एंगस का हाथ, क्योंकि वो रिसर्च के मदद से भेड़ों के जेनेटिक्स में चेंज कर उन्हें जल्दी से बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। तभी एक डॉक्टर मैनेजर को बेहोश कर देती है, लेकिन हेनरी और एप्सी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फैक्ट्री के बाहर उसके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड भेड़ आ जाते हैं जिससे वो बचने के लिए एक तार वाले सर्कल में आ जाते हैं जहाँ भेड़े उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी हेनरी का पैर फिसल जाता है और दोनों खड्डे में गिर जाता है जहाँ पर भेड़ों की खाल और मांस रखा हुआ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब लेडी डॉक्टर मैनेजर के पैर को देख रही होती है वो ये देखकर दंग रह जाती है कि मैनेजर का पैर आखिर भेड़ के पैर में क्यों बदल रहा है। तभी वहाँ पे एंगस आ जाता है जो डॉक्टर को अपना जख्म दिखाता है। डॉक्टर समझ जाती है कि एंगस का हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड हो चुका था। हम एसपी और हेनरी को देखते हैं जिसे गड्ढे के अंदर एक सुरंग दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ पर एक इन्फेक्टेड भेड़ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एसपी किसी तरह सुरंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन भेड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है और एसपी की मदद से हेनरी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दोनों उस भेड़ को आग लगाकर मार देता है। इधर एंगस आईने में खुद को देखकर बातें कर रहा होता है और उसके मुंह से मैं निकल रहा होता है। इधर हम एसपी और हेनरी को देखते हैं जो वहाँ से बचकर एक जगह पर पहुँचते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है और जब वे दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ उनके सामने आ जाता है। लेकिन एसपी बैग देखकर समझ जाती है कि ये बैग तो ग्रांट का है, यानी ग्रांट अब पूरी तरह भेड़ बन चुका होता है। तभी ग्रांट उन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। अब मैनेजर भी पूरी तरह भेड़ में बदल जाता है। वहीं हम एंगस को देखते हैं जो रिसर्च से बनाए गए भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखता है और जब वो स्पीच दे रहा होता है तो अजीब अजीब सा बातें कर रहा होता है। अब एंगस अपनी रिसर्च की हुई भेड़ों को दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड भेड़ आ जाते हैं और प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को खाने लगती है, जिससे प्रोग्राम में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं।